ईरान कह रहा है कि आप अपने मुल्क से उसके दुश्मनों को निकालें तो उसके बाद अपना जहाज़ गुजार लें। तो क्या ये उसका ये एक सियासी किस्म का बयान है या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए, मैंने आपको कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना की बंदिश ईरान की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। और देखें, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी जिस मुल्क की भी होती है वो उसको उस वक्त यूज़ करता है जिस वक्त वो दीवार से लगा होता है, और वो उसको उस स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का हमेशा पॉलिटिकल यूज़ होता है। फिजिकल यूज़ कम होता है, पॉलिटिकल होता है। हमारी जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है हम उसका पॉलिटिकल यूज़ करते हैं। तो ईरान की ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। अब इससे इसने अबनाए हुर्मुज़ को पहले दिन ही बंद करके क्या ऐलान किया, क्या मैसेजिंग की, कि पूरी दुनिया को उसने चोक कर दिया। जो कर दिया उसने खित्ते के ममालिक को मैसेज दिया कि तुम्हारा दारोमदार सारा अबनाए हुर्मुज़ पर है, अपना किरदार अदा करो और इस जंग को रुकवाओ। जिसके ताल्लुकात यूएस से अच्छे हैं उसको समझाओ, जिसके ताल्लुकात इसराइल से अच्छे हैं उसको समझाओ। ये जारियत हो रही है। अब बुनियादी तौर पे ईरान कह रहा है कि अगर मैं नहीं बचूंगा तो मैं दूसरों को भी चलने नहीं दूंगा। जी, तो सबका नुकसान होगा इसमें। अच्छा, अब हमारे अल्टरनेट रूट्स जो हैं वो अब नाए हुरमज़ की बजाय यानी पर्शियन गल्फ़ की बजाय अब दूसरी जानिब यानी रेड सी के रास्ते हमारे वेसल्स आ रहे हैं। क्या वो एक महफूज रास्ता है? देखिए, वो फ़िलहाल तो महफूज रास्ता है, लेकिन आपको याद होगा कि जंग के अवाइल में हुतियों ने ये एक वार्निंग इशू की थी कि जी हम इसको बंद कर क्योंकि सकते हैं। वो बिल्कुल कॉर्नर में बैठे हुए वो हैं, कॉर्नर वो बैठे। बिल्कुल बाबुल मंदाब के पास। और उन्होंने पिछले साल भी किया था ये, कि उन्होंने इसको बंद किया था और फिर अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स की डिप्लॉयमेंट हुई थी यहाँ पे। लेकिन उस डिप्लॉयमेंट के बावजूद बहुत सारी शिपिंग कंपनीज वहाँ से नहीं गुजरती थीं, और वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के नीचे से होके आती थी। तो ये शिपिंग कंपनीज का माइंडसेट होता है कि जब तक उनको 110% ये यकीन ना हो कि ये गुजरगाह सेफ़ है, वो वहाँ नहीं जाते। और फिर उस पर उनके टैक्सेस भी बढ़ते हैं, उनकी इंश्योरेंस भी बढ़ जाती है, वॉर सरचार्ज लग जाता है, महंगा पड़ जाता है सब कुछ। पाकिस्तान नेवी ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसी ख़तरे के पेश नज़र कि भाई ख़त्े में एक जंग चल रही है, और वो शिप्स जो पाकिस्तान सामान लेकर आएंगे उनको किसी किस्म का ख़तरा ना हो, किसी किस्म का डर और खौफ ना हो, एक इनिशिएटिव लिया है मुहाफ़िज़ुल बहर का, जो ऑपरेशन पाकिस्तान नेवी ने शुरू किया बिल्कुल है। सही। और उसमें हम जो वो शिप्स जो पाकिस्तान की तरफ ट्रेड लेकर आ रहे हैं, हमारी ट्रेड लेकर आ रहे हैं, देखें आपको पता है ना कि 90% से ज़्यादा हमारी जी ट्रेड जी सी से, और अस्सी जी। फीसद से ज़्यादा हमारा एनर्जी रिसोर्स सी से आता है। बिल्कुल। तो हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। हम तो लिटरली सी पे सांस लेते हैं। तो अगर हमारा खुदा न खास्ता सी का कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो इधर तो कहत शादी आ जाएगी सारी। क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान अगर वो हमारी कदर करता है तो हमारे जहाज़ कम से कम वहाँ से गुजर सकें? देखिए, ये तो ईरान ने कहा है ना कि उसने तो वो कंडीशन भी रखी है कि जी आप उनके सफ़रा को निकाल दें तो आप आ जाएं। तो हम तो फिर भी उनके नेबर हैं, तो वो हमें तो ज़्यादा लीवरेज दे सकते हैं। लेकिन वो और हमारे कंपनियां ताल्लुक तैयार नहीं हैं। नहीं, कंपनियां भी तैयार हो सकती हैं, कोई ऐसा उसमें मसला नहीं है। लेकिन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे देखें, एक दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, हाँ जी। एक दूसरे पे मिसाइल फेंक रहे हैं, रॉकेट तो फेंक रहे हैं। दरमियान से गुजरना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। खतरे खाली नहीं है, गोली भी आप चलाते हैं तो वो कहीं इधर उधर चली जाती होती है। तो आपने अपने शिप्स को प्रोटेक्ट करना है, एस्कॉर्ट करना है, उनको बाई फादर लेके आना, लेके जाना। वो कोई भी रास्ता हो, वो अपना हुरमुस हो, वो बाबुल मंदब हो, वो मलाका स्ट्रेट हो, कोई भी रास्ता हो, लेकिन हमने अपने शिप्स को प्रोटेक्शन देनी है, उस खैरियत से लेकर आना है ताकि हमारी ट्रेड चलती रहे और मुल्क में वो मुश्किल सूरत हाल ना हो जिससे हम सब इफेक्ट हो। चीन इस वक्त क्या सोच रहा है? क्या, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसकी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को धचका लग रहा है, तो चाइना क्या किरदार अदा करने जा रहा है सारी सूरत हाल में? देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक अगर आप देखें तो यूएस का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यहाँ आने का, हाँ। वैसे तो हम कहते हैं ना कि हमें समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्यों आ गया है, क्या अचीव करना चाहता है। लेकिन वो चीन के लिए डिसरप्शन। लेकिन चीन के लिए डिस्ट्रप्शन है, ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, उसके चक्कर में वो आया है। वेनेजुएला में पहले किया, जी 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 जी। अब यहाँ पे किया। तो अगर यहाँ पे वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है तो चीन की एनर्जी रिसोर्स पे उसका कंट्रोल होगा। बिल्कुल तो ये सही। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। लेकिन जाहिर बात है कि अमेरिका फ़िलहाल वो कर नहीं पा रहा और मुश्किल सूरत हाल में। तो मैं समझता हूँ चीन के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं। अच्छा, वो कैसे? पहली गुड न्यूज़ ये है कि देखें, अमेरिका यहाँ पे फंसा हुआ है, हाँ। उसका माशी नुकसान होना है। रोज़ाना तकरीबन $1 बिलियन अमेरिका खर्च कर रहा है इस जंग पे, बिल्कुल सही। डेली। वो नुकसान हो रहा है। फिर जो एसेट्स उसने निकाले हैं पैसिफिक से और वो उनको यहाँ लेकर आ गया है, तो उससे भी चीन को रिलीफ है। फिर जंग जब ख़त्म होगी
तो चीन के लिए यहाँ पे नए रास्ते खुलेंगे इन्वेस्टमेंट के। हम्म, रीबिल्ड भी करना होगा ना खित्ते को। दोनों मतलब अरब ममालिक में भी तबाही हो रही है, ईरान में बिल्कुल भी हो रही है, सही। तो चीन के पास ही कैपेसिटी है कि वो रीबिल्ड कर सकता है। अब चीन जाकर इन ममालिक में जाकर रीबिल्डिंग करता दिखाई दे रहा है आपको? देगा। फिर चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा यहाँ पे। देखें, अरब ममालिक इस वक्त ये सोचने पे मजबूर हैं कि हमने इतने साल इन्वेस्टमेंट की अमेरिका में, इनको बेसिस भी दिए, इनसे चीज़ें भी ख़रीदी, अपनी सिक्योरिटी इनके हवाले की, लेकिन हमारी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल नहीं हो रही। इवन पैट्रियट मिज़ाइल उठा के अमेरिका ने इसराइल के करीब लगवा दिए। तो अरब ममालिक को अब ये खदशा है कि भाई कौन क्रेडिबल पार्टनर है इस दुनिया में। क्या रशिया और चाइना ज़्यादा क्रेडिबल पार्टनर के तौर पे नहीं सामने आए अगर वो ईरान की छुप के भी मदद कर रहे हैं, या उन्होंने पहले कर दी है मदद जिसकी वजह से ईरान अभी तक लड़ रहा है। तो वो क्रेडिबल पार्टनर ज़्यादा हैं या वो क्रेडिबल पार्टनर ज़्यादा है जो हमारी बात सुने बगैर उसने यहाँ पे हमें मुश्किल में डाल दिया है। तो ये भी एक डिलेमा आ गया है। इसमें भी चीन को ज़ाहिर बात है कि फ़ायदा है कि अगर वोट चीन के हक में जाता है तो चीन की इंग्रेस इस खित्ते में ज़्यादा होगी। क्या अगले 3 से 4 दिन में कोई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया जा सकता है कि हमने बड़े ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए, हम अब इस जंग से निकल रहे हैं? इस वक्त भी कर सकते हैं। अच्छा, वो इस वक्त भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल है करने को तैयार हैं। करने को तैयार हैं। कोई ऐसी फेस सेविंग चाहिए जिससे जितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है, जितना नुकसान यहाँ पे हुआ है, वो जस्टिफाई हो जाए। वो जस्टिफाई हो जाए। तो वो अभी भी किसी भी वक्त हो सकती है मेरे मतलब मेरी दानिश के मुताबिक। अच्छा सर, ये बताइए कि इस सारी सिचुएशन में हमारी जो ग्वादर पोर्ट है उसकी क्या स्ट्रेटेजिक अहमियत बड़ी है? और ग्वादर पोर्ट की हम बातें तो बहुत सुनते हैं और करते हैं, आखिर ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की किस्मत कब बदलेगी? देखिए, ग्वादर पोर्ट जो है ना वो सी पैक का लाजिम व मंजूम है। यानी आप इस तरह से सोचें कि सी पैक के दो कंपोनेंट्स हैं, एक लैंड कंपोनेंट है, एक सी कंपोनेंट है। जो लैंड कंपोनेंट है ना वो पहले से एग्जिस्ट करता था, जी, उसको हम बढ़ा रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, लेकिन सही। उसके साथ हमने सी कंपोनेंट को मिलाया है तो सी पैक बना है। तो अगर गवादर ना होता तो सी पैक भी ना होता। तो ये तो एक बात है। तो गवादर की अहमियत क्या है ये तो इस चीज़ से आपको वाजे हो जाता है कि चाइना 60-65 बिलियन डॉलर आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। तो कोई वजह है तो तो कर कोई रहे हैं। वजह है तो वो सिर्फ गवादर की वजह से ही कर रहा है ना। तो गवादर की वैल्यू पहले भी थी और अभी भी है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमें उसकी लैंड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और गवादर पोर्ट की एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। बेस्ट जगह है जहाँ से आप ट्रांसशिपमेंट कर सकते हैं और ट्रांजिट ट्रेड हैंडल कर सकते हैं। यानी अगर अफगानिस्तान को हम ट्रांजिट ट्रेड भेजते हैं, गवादर से हम भेज सकते हैं। अगर हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर अच्छा बन जाए, ट्रांसशिपमेंट हम कर सकते हैं कि यहाँ पे ला के सामान डंप करें और यहाँ से भी छोटे जहाज़ों में हम गल्फ़ में और बाकी जगहों में भेजें। तो बेस्ट प्लेस है।